अरे दोस्तों सुनो, क्या जॉर्जिया जाना है पर वीजा रिजेक्ट हो गया तो, या इमिग्रेशन में कोई दिक्कत आ गई तो, इंडियंस के अगेंस्ट तो रेसिज्म भी होता है, एजेंट के थ्रू गए और स्कैम हो गया तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है। अरे रिलैक्स कर, मैं हूं ना। जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है, पर इसके लिए आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उनका खुद का ई वीज़ा होता है जो आप उनके वेबसाइट पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट इंडियंस के लिए वीजा रिजेक्शन रेट तो 72% है ना। हाँ है तो, पर आप टेंशन नहीं लो, अगर आप हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। पर जस्ट इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप 10 डेज के बाद री अप्लाई कर सकते हैं। जॉर्जिया वाले आपको रीजनिंग देते हैं कि उन्होंने आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंडियंस को वीजा की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास यूएस, यूके, जापान या फिर शेंगन वीजा वैलिड है या फिर रेसिडेंट परमिट है तो आप जॉर्जियन ई वीजा से एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली जॉर्जिया जा सकते हैं। पर अगर आपके पास इन कंट्रीज का वीज़ा नहीं है एंड आप जॉर्जिया फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए अब हम वीज़ा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप किसी एजेंट्स के चक्करों में ना पड़ें। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखना है वो स्क्रीन पे लिस्टेड है। स्पेसिफिकेशन का खास ध्यान रखना है, बस पासपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में, बाकी सारे जेपीजी फॉर्मेट में। तो जॉर्जिया की ई वीजा अप्लाई करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है। लेट्स सी हाउ। क्रोम पर जाके मैंने ई वीज़ा जॉर्जिया की वेबसाइट पर क्लिक किया है। आप लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ करके आप आगे बढ़ें और सिटीजनशिप में इंडिया या फिर जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो डालें। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में अपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट के बारे में लिखना है। देन ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ वेरी मैंडेटरी। फिर यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर दीजिए अगर कोई वैलिड वीज़ा आप होल्ड करते हैं, अगर नहीं तो कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइए। यहाँ पे आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे इस स्टेप में। फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डेट चूज़ करना है जब आप जॉर्जिया में लैंड करने वाले हैं, तो अपने फ़्लाइट के डेट से बिल्कुल मैच करवाना है इसको। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी दिए हुए चेक बॉक्सेस को आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस स्टेप में आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले तो फ़ोटो अपलोड करना है दिए हुए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। फिर अपना फर्स्ट नेम, सरनेम, डीओबी सब कुछ पासपोर्ट के हिसाब से भरते हुए आगे बढ़ना है। ये ईमेल एड्रेस का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लिंक्स एंड आपका एक्चुअल ई वीज़ा आने वाला है, सो मेक श्योर कि ये करेक्ट हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। एक्सपायरी डेट में पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट डालना है। ये भी बहुत ध्यान से डालिएगा, कई बार लोग गलती कर देते हैं एंड इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे पासपोर्ट का एक स्कैन्ड कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। इस स्टेप में आपने जो भी डिटेल्स फिल किया था वो सब को एक बार रिव्यू कर लेना है और अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट स्टेप्स आपको ईमेल में सेंड होगा, सो अपने ईमेल का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको आपके जीमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको $20 पे करना है जो कि आपके फर्स्ट स्टेप का पार्ट पेमेंट है। देन $20 पे करने के बाद आपको सेकेंड ईमेल आएगा जो कि हमारा स्टेप 2 है, विच इज़ कॉल्ड DU वेरिफिकेशन, एंड इसमें आपको ये लिंक क्लिक करके $15 का पेमेंट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सारे एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं एंड $15 का पेमेंट करने के बाद जो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है वो है 6 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट जो कि आपको PDF फॉर्मेट में सबमिट करना है, एंड अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो लेट इट बी लाइक दैट। देन एक आधार वेरिफिकेशन करना है विद द OTP, एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज ITR का क्रेडेंशियल्स, नॉट द एक्चुअल डॉक्यूमेंट। ये तीनों सबमिट करने के बाद एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आता है जहाँ पे आपको 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस। इन डॉक्यूमेंट्स को आप सिर्फ इमेज में सबमिट कर सकते हैं एंड JPEG या JPEG फॉर्मेट विद इन 2 MB मेंटेन करना है। ये डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं, जैसे कि है ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत मैंडेटरी है। देन आपको अपने फ्लाइट बुकिंग्स, होटल बुकिंग, आइटनरी कवर लेटर के साथ NOC फ्रॉम द कंपनी विच यू आर वर्किंग इन, देन सैलरी स्लिप्स फॉर 3 मंथ्स, ये सब कुछ अपलोड करना है। एंड बैंक में 1 लाख रुपीज़ भी मेंटेन करना है ताकि हम अपने फंड्स शो कर सकें। ये सारा कुछ होने के बाद वीज़ा प्रोसेस को 5 डेज लगते हैं एंड देन फाइनली आपका ई वीज़ा जीमेल पे आ जाता है।